यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल अकेडमी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसमें बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा वर्ब्स। तो वर्ब्स को लेके एक बहुत ही इजी सा टेस्ट जिसको मैं बोल सकती हूँ, उसको लेके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन के साथ। सो ही डैश टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। वो बनना चाहता है आईएएस ऑफिसर। तो पता चल रहा है कि बात चल रही है प्रेजेंट की, वो बनना चाहता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे मेरे को प्रेजेंट टेंस लगाना है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे वांट हमारी वर्ब है जिसका मेरे को प्रेजेंट वाला वर्जन चाहिए। और प्रेजेंट के वर्जन में जब हम जाएंगे यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से चलना पड़ेगा। लाइक हमारे पास जो ही है, ही बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। और डिटेल्ड वीडियोस में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाया भी था। अगर हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे then it becomes a singular version. So wants is the right answer. He wants to become an IAS officer. टिक कर लेंगे फटाफट से। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजू डैश टू मार्केट येस्टरडे। जैसे ही येस्टरडे वर्ड समझ में आया तो पता चलेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स बात होगी पास्ट की। अगर बात पास्ट की है तो हम लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म रीजन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वही पता चलता है। सिंपल पास्ट टेंस जो है उसके मुताबिक जो स्ट्रक्चर है दैट इज V2। सो यहाँ पे हम लोगों को लगाना था वर्ब की सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे हमारा आंसर आना था वेंट, WENT वेंट। राजू वेंट टू मार्केट येस्टरडे। लिख लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। नेक्स्ट इज लता डैश बिटरली ऑन हर फादर्स डेथ। यहां पे भी समझ में आया कि बेसिकली यहाँ पे पास्ट की ही बात कर रहे हैं क्योंकि बिटरली ऑन हर फादर्स डेथ, वो डेथ हो चुकी है, पास्ट के बारे में बात की। तो यहाँ पे वीप का बन जाएगा वेप्ट, WEPT वेप्ट। टिक कर लेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगेन वेप्ट। चलिए आगे चलेंगे। आई हैव डैश कंप्लीट माई होमवर्क जस्ट नाउ। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से टेंसेस को भी एक बार गो थ्रू, जैसे स्कूल टाइम से आप लोग करते आ रहे हैं, अगर वहां से भी गो थ्रू कर चुके हैं तो समझ में आएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब यहाँ पे बात चल रही है आप लोगों के प्रेजेंट उसकी परफेक्ट की। टिक कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही है। तो दैट मीन्स अगर आई है, आई अपने आप में प्लूरल वर्जन को डिनोट करता है तो मैंने हैव लगाया। अब हैव के साथ मेरे को खाली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, दैट इज नो अदर देन कंप्लीटेड। टिक कर लेंगे फटाफट से यहाँ पे। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ। क्योंकि ये प्रेजेंट की नाउ की बात करें तो पता चल जाता है कि मैंने अभी काम जस्ट खत्म किया। शुरू तो पास्ट में हुआ था लेकिन खत्म अभी हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव कंप्लीटेड। अगर यहाँ पे हैव नहीं भी दिया होता, मान लीजिए इसको भी अगर आप लोगों को एक डैश की फॉर्म में रखा होता, तब भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए होमवर्क जस्ट नाउ कि मैंने अभी अभी अपना काम खत्म किया। काम खत्म तो अब हुआ है पर शुरू तो हुआ था पास्ट में। बताया था अगर कोई काम पहले शुरुआत हो जाए लेकिन किसी कारण की वजह से, XYZ कारण की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया और वो अब पूरा हुआ, अभी उसमें अधूरेपन वाला फील था, वहां पे हमेशा हम लोग टेंस लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दैट इज द रीजन व्हाई अगर हैव मेरे को वो नहीं भी बताते, इवन देन वी शुड बी एबल टू नो कि वहां पे हैव कंप्लीटेड आना चाहिए था। चलिए चलेंगे आगे आगे स्टूडेंट्स। राम्या डैश और स्टूडेंट, तो पता चलता है बी, बी मतलब बी की कोई भी फॉर्म लगानी है। अब बी में टोटल मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं जिनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। मेंबर्स के नाम एक बार मैं फिर से लिख रही हूँ ताकि जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को नहीं पता था एक बार समझ में आ जाए। SMR, आफ्टर दैट was, were, आफ्टर दैट बी, बीन एंड बीइंग। 8 के 8 मेंबर्स के नेम नोट डाउन कर लेंगे। अगर आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता थे, डिटेल्ड लेक्चर्स देख के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो ये पता होना चाहिए। 8 मेंबर्स का नाम। राम्या के साथ एक वर्ब की फॉर्म लगानी है स्टूडेंट, तो पता चलता है राम्या सिंगुलर है। अब सिंगुलर के केस में हम लोगों के पास खाली एक ही वर्ब है, दैट इज। टिक कर लेंगे। राम्या इज अ स्टूडेंट, एक ही है तो यहाँ पे सिंगुलर वाला वर्जन आना था, बेसिक वाला, तो V5 लगानी थी, दैट इज। राम्या इज अ स्टूडेंट। लिखेंगे आगे स्टूडेंट्स। मैगी हैज
डैश अ न्यू कार। अब यहाँ पे फिर से हैज आया, हैज के साथ ही मेरे को समझ में आया फिर से यहाँ पे जो बात चल रही है दैट इज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज तो इन्होंने लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ब्रिंग की फॉर्म क्या रहेगी, ब्रॉट, BROUGHT। अब यहाँ पे ब्रॉट लिखना है, बॉट नहीं लिखना। बहुत बार जो एग्जामिनर है वो आप लोगों को विफुल करने की कैसे कोशिश करेंगे, ब्रॉट भी लिख लेंगे विद आर और एक बॉट भी लिख लेंगे, BOUGHT। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जो बॉट है वो हमारी फॉर्म है बाय से, BOUGHT, दैट इज अ फॉर्म फ्रॉम बाय। तो अगर ये बेसिक डिफरेंस पता है तो हमारा आंसर सही है, लिख लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रॉट आएगा, मैगी हैज ब्रॉट अ न्यू कार। टिक कर लेंगे फटाफट से, नेक्स्ट चलेंगे, वी हैड डैश द एयरपोर्ट बाय 9 o'clock। अब यहाँ पे हैड आया, जैसे ही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मतलब है पास्ट का भी पास्ट, जिसको बोला जाता है पास्ट परफेक्ट। टिक कर लेंगे एक बार, पास्ट परफेक्ट। जिन लोगों ने इससे पहले टेंसेस के लेक्चर्स भी लगा लिए हैं उनके लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी होगा। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर्स आते हैं तो क्वेश्चन को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। रीजन, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को वर्ब्स और टेंसेस का एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर दोनों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है तो वो बैलेंस बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा। वी हैड डैश द एयरपोर्ट बाय 9 o'clock, तो समझ में आया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे और कुछ नहीं आना था, दैट इज रीच्ड, वी हैड रीच्ड द एयरपोर्ट बाय 9 o'clock। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से एक बार। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज शी डैश हर एसएससी इन 2008। पता चल रहा है बात चल रही है पास्ट की, अगर पास्ट है, पास्ट की बात चल रही है, सिंपल पास्ट टेंस की बात है, तो यहाँ पे वीटो लगाना था, दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, शी पास्ड हर एसएससी इन 2008। टिक कर लेंगे फटाफट से, शी पास्ड हर एसएससी इन 2008। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, सीता वॉज कुकिंग व्हेन आई डैश टू द ऑफिस। बोल रहे कि सीता वॉज कुकिंग, सीता खाना बना रही थी। वॉज कुकिंग अपने आप में पास्ट कंटिन्यूस को डिनोट करेगा, और जहां पे भी बताया था अगर एक काम पास्ट में चल रहा है, व्हेन अपने आप में आप लोगों को बताता है कि दो कुछ साइमल्टेनियस इवेंट से। कहता सीता खाना बना रही थी जब मैं ऑफिस से आया, क्योंकि गो की मतलब है या ऑफिस गया, सॉरी गया, आया नहीं, मैं जब मैं ऑफिस गया, तो सीता वॉज कुकिंग व्हेन आई, जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे आप लोगों का पास्ट वाला फॉर्म है, दैट मीन्स पास्ट आप लोगों का कंटिन्यूस है, एक में पास्ट कंटिन्यूस है, दूसरे में भी आप लोगों का पास्ट लगेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स V2 आना था, बताया था मैंने, टेंसेस में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी बात होगी व्हेन की, कुछ इवेंट्स हैं जो सेम टाइम पे पैरेलल अकर करेंगे, एक जगह आपका V2 और एक जगह आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। सो व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, वेंट टू द ऑफिस। टिक कर लेंगे, सीता वाज कुकिंग व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस। बना लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से अपना आंसर। चलिए आगे चलेंगे, दे हैड ऑलरेडी डैश व्हेन वी डैश देयर। अब यहाँ पे समझ में आएगा, फिर से वही दो इवेंट्स की बात है। जब ऐसे दो इवेंट्स की बात आ जाए, तब मैंने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन करना कैसे है। दे हैड ऑलरेडी, वहां पे है हैड के साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीजन, ये सबसे पुराना पार्ट है। कहता दे हैड अराइव्ड, वो ऑलरेडी आ चुके थे, व्हेन वी रीच्ड देयर। कहता जब तक हम वहां पे पहुंचे वो ऑलरेडी वहां पे आ चुके थे, अराइव कर चुके थे। दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं चेक करूं ध्यान से, दो इवेंट्स की बात है, हमारा आना और वहां हमारा पहुंचना और उनका आना। अगर दो इवेंट्स की बात है, सबसे पहले मैं चेक करूंगी दो में से सबसे पहला एक्शन कौन सा हुआ, पहला इवेंट कौन सा कर हुआ, तो डेफिनेटली यहां पे पता चल जाएगा उनका आना पहले था, हमारा पहुंचना बाद में था। अगर ये हमारा एक्शन 1 है, यहां पे स्टूडेंट्स आप लोगों का आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। टिक कर लेंगे पीपी, पास्ट परफेक्ट। हैड ऑलरेडी लिख रखा है, अब मैं यहां पे लिखूंगी अराइव्ड। टिक कर लेंगे अराइव्ड।
they had already arrived when we dash there। अब यहाँ पे खाली आप लोगों को V2 लगाना था, had वगैरह कुछ नहीं लगेगा, टिक कर लेंगे when we had reached there। जब आप लोगों के दो एक्शन हो, दोनों एक्शन में से जो पास्ट का भी पास्ट है, पुराना है सबसे पहले हुआ, वहां पे लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस had प्लस V3, और जो दूसरे वाला है एक्शन नंबर 2 है, वहां पे हम लगाएंगे सिंपल पास्ट टेंस दैट इज V2। टिक कर लेंगे। टेंसेस भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्ड लेक्चर्स में, तो वहां पे भी ये समझ में आएगा। हाल फिलहाल के लिए एक बार बैलेंस करके चलेंगे। चलिए, आई विल डैश द एग्जामिनेशन दिस टाइम। अब आई विल के साथ आप लोगों के दिमाग में एक बात डेफिनेटली स्ट्राइक करनी चाहिए कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। विल को अपने आप में सिंपल फ्यूचर टेंस में लेके चले। जो स्टूडेंट्स वर्ब्स के हिसाब से समझना चाहते हैं वो ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज योर मोडाल वर्ब। अगर ये मोडाल वर्ब है, अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पास का पास आना था, पासेस नहीं आना था, पास आना था, क्योंकि पास अपने आप में यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, ना कि सिंगुलर फॉर्म। दिस इज V1 और V1 हमेशा प्लूरल होगी, ऑलरेडी बताया है। आई विल पास द एग्जामिनेशन दिस टाइम। टिक कर लेंगे फटाफट से 11th का आंसर। चलिए चलेंगे आगे। वी डैश बी स्टूडेंट्स, फिर से बी फैमिली की वर्ब है जिसपे आप लोगों को मेंबर चूज करना है। वी है मतलब दो पर्सन्स की बात है, एक तो मैं हूं ही, क्योंकि वी के बारे में पता होना चाहिए। वी बात करता है दो पर्सन्स के बारे में, जिसमें एक तो कोई दूसरा होगा और एक मैं अपने आप को डेफिनेटली इंक्लूड करूंगी। दैट मीन्स चलिए यहाँ पे अगर दो या दो से ज्यादा के बारे में भी बात करता, आप लोगों का जो वर्ब है वो तो प्लूरल ही आएगा। वी आर स्टूडेंट्स, टिक कर लेंगे वी आर स्टूडेंट्स। चलिए लिख लेंगे फटाफट से। आफ्टर दैट इट हैज जस्ट, अब यहाँ पे लिखा है हैज से हम लोगों को फिर से समझ में आएगा कि मैम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आप लोगों का दैट इज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, समझ में आएगा। हैज हैव है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म था। इट हैज जस्ट रेन्ड, RAINED, रेन्ड, फटाफट से लिख लेंगे ताकि क्लैरिफिकेशन हो। इट हैज जस्ट रेन्ड, 13th का आंसर रेन्ड। चलिए चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन सेज ही डैश इट वेरी वेल, तो समझ में आया ही डैश इट, यहाँ पे बहुत अच्छे से उसने ड्रॉ किया। ही ड्रू इट वेरी वेल, उसने बहुत अच्छे से उस चीज को बनाया, ड्रू किया, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी थी। He drew it very well, फटाफट से लिख लेंगे क्योंकि प्रेजेंट की नहीं, यहाँ पे पास्ट की जरूरत है। चलेंगे 15th क्वेश्चन पे। They dash the thieves very bravely, फटाफट से चेक करेंगे। They dash the thieves very bravely, सिंगल डैश है, बताया था V2 आएगा, कैच का बनेगा caught, CAUGHT, फटाफट से लिख लेंगे CAUGHT caught। They caught the thieves very bravely, बना लेंगे फटाफट से अपना आंसर। शी डैश हर ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पे हैज की कोई फॉर्म लगानी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसने अपना खाना खा लिया, बताया था हैव की ऐसी फैमिली है, ऑलरेडी वर्ब से बता रखा है, जो कि अपने आप में डुअल रोल प्ले कर सकती है। लाइक वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगी, मेन वर्ब का भी। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो खाली एक ही वर्ब है, ये अभी वर्ब लगाएंगे। दैट मीन्स जो हैव की फैमिली है उसी को काम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स मेन वर्ब का, और जब भी वो मेन वर्ब का काम करेगी, चार अलग अलग तरीके थे जिसके साथ वो काम कर सकती है। सबसे पहले है आप लोगों का रिलेशनशिप, डिटेल्ड वीडियोस में मैंने बताया भी था, एक बार रिकॉल करवा रही हूँ। रिलेशनशिप है, सेकंड इज योर पोजीशन, थर्ड इज ईट और ड्रिंक, और फोर्थ है आप लोगों का स्पेंड टाइम। यहाँ पे जब लंच की बात है, ब्रेकफास्ट की बात है, तो डेफिनेटली खाने के बारे में बात है, तो यहाँ पे शी हैड हर ब्रेकफास्ट, समझ लेंगे, समझ के चलेंगे। शी हैड हर ब्रेकफास्ट, उसने अपना खाना खा लिया, सिंगल है तो मैं यहाँ पे V2 लगाऊंगी, लिख लेंगे। देन शी, उसके बाद उसने क्या किया, देन शी डैश फॉर द कॉलेज, पहले तो उसने खाना खाया, आफ्टर दैट शी लेफ्ट फॉर द कॉलेज, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे भी V2 की जरूरत थी, लिख लेंगे देन शी लेफ्ट फॉर द कॉलेज।
चलिए आज चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे समटाइम्स, वो कई बार क्या करते हैं, डैश मूवीज। समटाइम्स बताया था, एक आप लोगों का ऐसा जेस्चर है जो आप लोगों को हमेशा V1 की तरफ लेके जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे को चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो कभी कभी है ना, ऐसी ऐसी समटाइम्स ऐसे वर्ड है, समटाइम्स है, ऑफन है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप लोग आगे डिस्कस करेंगे। वर्ब्स में तो नहीं किया लेकिन टेंसेस में डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके का कीवर्ड है जो मेरे को डायरेक्ट पॉइंट आउट करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ। जैसे ही ये आएगा हमें समझ में आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा और कुछ भी नहीं लगाना। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था दैट इज दे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और वॉच अपने आप में ही प्लूरल वर्ब है। वॉचेस नहीं आएगा, वो वॉचेस अपने आप में सिंगुलर बन जाता। यहाँ पे आएगा दे समटाइम्स वॉच मूवीज। बना लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। 18th क्वेश्चन लिखेंगे, राज डैश हिज फैमिली लास्ट ईयर। अब यहाँ पे लास्ट ईयर है, V2 की बात है तो यहाँ पे मेट आएगा। मीट की सेकंड फॉर्म है दैट इज मेट। वर्ब की फॉर्म्स आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर वही वर्ब्स नहीं आएंगी तो हम लोगों को क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। मेट लिखने के बाद रेन डैश द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। रेन है, एक की तरह काम करेगी, मेरे को सिंगुलर वर्ब चाहिए, बी की फैमिली से, नो अदर देन इज। पता चलना चाहिए रेन इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। शी डैश अस्लीप, उसकी आंख लग गई, while she was watching TV, जब वो क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। अभी कुछ ही देर मैंने पहले बताया था, जहां पे पास्ट कंटिन्यूस है एक इवेंट में, दूसरी जगह आप लोग डेफिनेटली क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे, फॉल का बन जाएगा स्टूडेंट्स फेल। शी फेल asleep when she was watching TV। बना लेंगे फटाफट से। अगर एक जगह आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस के साथ आप लोगों को वहां पे सिंपल पास्ट चाहिए था और उसी की वर्ब की सेकंड फॉर्म। V2 में आप लोगों को यही सेकंड फॉर्म चाहिए, सिंपल पास्ट चाहिए, तो शी फेल asleep when she was watching TV। चलिए फटाफट से बनाएंगे अपने आंसर्स, चेक कर लेंगे अपने स्कोर को, शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। एंड आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आए। थैंक यू स्टूडेंट्स।